अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत प्यारी सुबह थी और मेरा दिल करता है कि हर सुबह इसी तरीके से चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें आ रही हों, उससे मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है, बहुत फ्रेश होता है। तो चलिए सबसे आपको मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले तो हमारे घर में ये बेबी प्लांट्स निकल आया है। अच्छा, मैंने ना एक पॉट के अंदर हरी मिर्ची के बीज डाले थे, एक पॉट में मैंने टमाटर के बीज डाले थे और फिर मैंने उन पर कोई निशानी नहीं लगाई। मैं भूल गई कि कौन सा टमाटर का है और कौन सा हरी मिर्च का। अब ये मुझे नहीं पता, इसमें से प्लांट्स तो निकल गए हैं, 2-3 टूट भी गए, डेड हो गए हैं। बट ये कि लेट्स सी, अब जब ये बड़ा होता है तो पता लगेगा कि भाई ये कौन सा प्लांट है, क्योंकि कोई भी पौधा होता है वो उसके सबसे पहले स्टेम आती है और इस तरीके के ना छोटे छोटे से लीव्स आते हैं। तो बस यहाँ पे मैं इसको स्प्रे करी थी क्योंकि इसकी स्टेम बहुत नाजुक है, तो इसलिए मैं इसको स्प्रे से पानी देती हूँ बहुत एहतियात के साथ कि इसको पानी भी मिल जाए और कोई स्टेम वगैरह ना टूटे। और जो टूट गई है ना वो कुदरती तौर पे खुद ही टूट गई हैं। और नेक्स्ट पॉट में से अभी तक कुछ भी जो है ना जर्मिनेशन नहीं हुई है। सीडिंग तो मैंने दोनों की साथ करी थी बट इसमें से कोई भी जर्मिनेशन अभी तक नहीं हुई है। बट ये कि मैं पानी का स्प्रे डेली करती हूँ कि अंदर तक जो है ना मिट्टी नम रहे। और देखते हैं कितने दिन तक इसमें से जर्मिनेशन नहीं होती है, अदरवाइज़ फिर दोबारा सीडिंग करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गार्डनिंग करने से ही तो आती है। मैंने कौन सा लाइफ में कई बार गार्डनिंग की, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने फ़र्स्ट टाइम गार्डनिंग करी थी। अच्छा, तो यहाँ आपको दिखाते हैं हरा धनिया। हरा धनिया जो मैंने इसमें लगाया था ना, उसमें से बहुत दिन के बाद ये 2 स्टेम निकली हैं। मैं आपको भी जूम करके दिखाती हूँ कि इसमें से छोटा सा ना हरा धनिया का पत्ता आ गया है। ये देखें, अगर कैमरा फोकस कर ले, हाँ जी ये देखें। तो ये जो हरा धनिया का पत्ता है ना, ये छोटा सा हरा धनिया का पत्ता आ गया है। मैं बहुत मुश्किल से जूम कर रही हूँ यहाँ पे कि बस आप लोग को दिखा सकूँ। तो काफ़ी दिन तक तो ये स्टेम के साथ 2 लीफ रहे थे, अब इसके अंदर ये छोटू सा हरा धनिया का पत्ता निकला है और एक और स्टेम में से आज निकला हुआ है। ये व्लॉग तो मैंने पहले शूट किया, तो इसको भी मैं बहुत प्यार से एहतियात से पानी डाल रही हूँ ताकि जो है ना इसको भी कोई नुकसान ना पहुँचे। तो बस ये है कि जो है ना मैं ट्राई करती रहती हूँ। मैंने पहले सीडिंग करी थी ना तो कुछ भी जर्मिनेशन नहीं हुई थी, उसके बाद मैंने दोबारा से सीडिंग करी नए तरीके से, बिस्मिल्लाह पढ़ के करी कि शायद इस बार हो जाए। तो इस बार फाइनली जो मेरे 3 सीड्स थे ना उनमें जर्मिनेशन हो चुकी थी और आज जो है ना चौथे सीड में भी हो गई थी किसी में, तो उसकी स्टेम जो है ना बाहर आ रही थी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने पुदीना लगाया था बट पुदीना मुझसे नहीं लगा, तो अब उसको मैं किसी और तरीके से देखूँगी, इंटरनेट पे सर्च करूँगी कि पुदीना किस तरीके से लगता है। और ये जो है ना मेरा कोलियस प्लांट है, इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। मुझे नहीं पता था, अब मैं सर्च कर रही हूँ कि भाई ये कौन-कौन से प्लांट हैं, इनको किस तरीके से पानी देना है। और इसका देखिए कुदरती रंग कितना खूबसूरत है। बस ये मुझे इसका कलर ही बहुत प्यारा लगा था, जिसकी वजह से मैं इसको लेकर आ गई थी। मुझे तो खैर प्लांट्स के नाम भी नहीं मालूम, इसका भी नाम मुझे नहीं पता। और इसकी देखें वेन्स कितनी खूबसूरत है। अच्छा, हमारे एरिया में काफ़ी घरों में ये लगा हुआ है, तो जब मैं मुस्तफ़ा को मदरसे लेके जाती हूँ ना तो मैं देखती हूँ कि यार देखो ये वाला प्लांट है, इनका सर्वाइव कर रहा है, हमारा क्यों नहीं करा। तो उसके बाद मैं आके थोड़ा रिसर्च करती हूँ, मुझे पता लगता है। अच्छा, ये मनी प्लांट है, इसको जब मैंने पानी में लगाया था ना तो ये फिर भी ग्रो कर रही थी, ठीक है, जल्दी ग्रो कर रही थी एज़ कम्पेयर टू सॉइल। अब यहाँ जब से मैंने इसको लगाया है ना तो ये थोड़ा स्लो ग्रो कर रही है, बट अल्हम्दुलिल्लाह कर रही है, नॉट बैड। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कछुए की चाल चलना भी ना बहुत अच्छा रहता है। तो खैर जनाब, ये वाली मनी प्लांट जो है ना मेरी बहुत प्यारी लग रही है। प्लीज़ अवॉइड द खुस्सास, मैंने हटा दिए हैं। चूरे पे से खुस्सास आपको नज़र आ रहे होंगे ना, वो मैंने हटा दिया। अच्छा, ये देखिए माशाल्लाह एक लीफ इसका निकल रहा था, अब माशाल्लाह इसका सेकेंड लीफ भी निकल रहा है, बेबी लीफ निकल रहा है। तो बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये चल रही है यहाँ पर, इसका समझ आता है। तो बस मैं यहाँ पे जो है ना अभी स्प्रे करती हूँ प्लांट्स को ऊपर से लीव्स पे सारे, कि जो डस्ट वगैरह है ना वो हट जाए। और ये बेचारा ड्राई होता जा रहा है। आई डोंट नो, रात की रानी का तो मुझे माली अंकल ने बताया था कि ड्राई हो जाएगी, तो परेशान नहीं होना बेटा, इसका मौसम नहीं है अभी। मैंने कहा ठीक है, नो इशू। और बस मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने प्लांट्स का ख्याल रखूँ। फिर भी रात की रानी में से ना ऊपर से तो बंचेस निकल रहे हैं, बट नीचे के जो लीव है ना वो आहिस्ता आहिस्ता करके ड्राई हो रहे हैं और फिर झड़ जाते हैं। अच्छा, पीछे वाले पॉट में भी मैंने ना धनिया की सीडिंग करी थी बट अभी तक उसमें भी कुछ नहीं हुआ। खैर जनाब, बस ट्राई करते रहना चाहिए, कभी ना कभी तो हमें आ ही जाएगा। और जिस दिन हम सीख जाएंगे तो उस दिन हम ताउम्र के लिए सीख जाएंगे कि भाई किस तरीके से धनिया उगाया जाता है। खैर जनाब, इस वक्त जो है ना मैं थोड़ा सा प्लांट्स का टाइम स्पेंड करती हूँ, 5 से 10 मिनट इनको स्प्रे करती हूँ, इनमें पानी डालती हूँ, इनकी सफाई करती हूँ। और फिर मैं अंदर आ गई थी कमरे में। तो मेरा हाल जो है ना सुबह ही जाग गई थी मुस्तफ़ा के स्कूल जाने के बाद ही। तो मैंने कहा ठीक है, आज जब जाग ही गई है तो अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाते हैं। आज मैंने बहुत सारे काम जो है ना लाइंड अप करके रखे थे कि मैंने ये वाला काम करना है, फिर ये करना है। तो सबसे पहले मैं आ गई थी अपनी बेडशीट्स वगैरह कुछ चेंज करने के लिए।
तो खैर जनाब, अगर आप लोग मेरे ब्लॉग्स देख देख के बोर हो जाते हैं, आपको लगता है कि मैं सेम चीज़ दिखा रही होती हूँ ब्लॉग में, घर के काम ही दिखा रही होती हूँ, किचन दिखा रही होती हूँ, तो मैं क्योंकि अच्छा लगता है मुझे अपने घर में अपने टाइम को स्पेंड करना, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी अपने घर के अंदर बोर नहीं होती और कभी ना कभी कोई ना कोई नई से नई एक्टिविटी करती रहती हूँ। मुझे ये करना अच्छा लगता है, अपने घर को साफ़ सुथरा रखना, उसको डेकोर करना, चीज़ों की सेटिंग को आगे पीछे करने से जो हमारी रूम की वाइब्स है ना वो भी चेंज हो जाती हैं। और आजकल मुझे प्लांटिंग का शौक़ हुआ है जैसे, तो बस मैं प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और क्या करती हूँ, और जो है आप सबको पता ही होगा, मैं साथ साथ कैनवस पेंट करती हूँ, तो जब मेरा पेंटिंग का दिल करता है तो मैं पेंटिंग्स करती हूँ। मुझे डिफरेंट हॉबीज़ जो है ना अडॉप्ट करने का शौक़ है। शौक़ क्या है, मेरा दिल करता है, और जो काम करने का मेरा दिल करता है ना मैं वही करती हूँ, क्योंकि होता है ना, आपको वही करना चाहिए जो आपका दिल करे। ठीक है, दूसरों का भी ख्याल करना चाहिए और मैं करती हूँ, लेकिन ये कि अपनी हॉबीज़ को ना छोड़ना नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। जब तक अल्लाह पाक ने हमें ज़िंदगी दी है, हमें इसको जीना चाहिए और अच्छे से खुशी जीना चाहिए, ताकि हम जो है ना खुद भी खुश रहें। और जब अपना आप खुश होता है ना, तभी आप दूसरों को खुश रख सकते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए कि दूसरों के चक्कर में ना खुद को बिल्कुल अवॉइड कर दें। स्पेशली मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं करती अब। पहले मैं भी यही किया करती थी, क्योंकि एज़ अ मदर, ऐसा होम मेकर, हमें ये होता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर दें, जिसको जो हमसे नीड है हम वो नीड उसकी पूरी कर दें। और ख़ुद को कहीं न कहीं हम खो देते हैं घर के कामों में, बच्चों की ज़िम्मेदारियों में, मियाँ की ज़िम्मेदारियों में, घर की ज़िम्मेदारियों में हम अपना आप खो देते हैं। बट अब मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने लिए भी सारा दिन में से कोई ना कोई टाइम निकालूँ। ठीक है, कोई एक टाइम, 1 घंटा, आधा घंटा ही सही, मैं अपने लिए निकालती हूँ और उसमें मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ, खुद को एक्टिव रखती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज़ हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ़िज़िकली फ़िट रखने के लिए। इसके अलावा मैं अब वॉक पे जाती हूँ डेली मुश्तबा को लेके, क्योंकि मैंने उसको मदर से ड्रॉप करना होता है, देन मैंने उसको पिक करना होता है, तो वॉकिंग डिस्टेंस का है, तो डेली मैं वॉक पे जाती हूँ। इस तरीके से मेरी आधे घंटे की वॉक हो जाती है, 15 मिनट्स जाने के और 15 मिनट्स आने के। ये होता है जनाब, उससे जो है मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे एक्सपोज़र होता है। ठीक है, मुझे उससे भी मेरा माइंड फ्रेश रहता है कि हाँ जी, मैं दिन में एक दफ़ा बाहर गई हूँ। और मिराल क्योंकि उस वक्त सो रही होती है, तो अक्सर व बेशतर मैं मिराल को घर पे ही छोड़ के जाती हूँ, और कभी जाग रही होती है तो अपने साथ भी ले जाती हूँ। तो अब इससे ये होता है कि जो मुझे सारा दिन में बाहर निकलने की नीड होती थी, जो एक मेरे अंदर क्रेविंग होती थी कि मैंने बाहर जाना है, वो भी पूरी हो जाती है। और यहाँ जो है ना, मैं अब अपनी बेडशीट चेंज करी तो मिराल ना बार-बार आके ना जो ट्राइपॉड है उसको हिला रही थी, तो मैं उसे मना कर रही थी, आप नहीं हिलाओ। तो इसीलिए जो है ना मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है, क्योंकि समटाइम्स मिराल के टेंट्रम इतने ज़्यादा होते हैं कि वॉइस ओवर की नीड पड़ जाती है। तो फ़िलहाल जो है ना, मैंने उनको बॉटल लेके लेटा दिया है कि आप कार्टून देख लो, क्योंकि बॉटल उन्होंने पीना तो नहीं है बिल्कुल, क्योंकि देखिए वो जिस एंगल से लेटी होती है उस एंगल से बॉटल खड़ी होती है, और खड़ी बॉटल में तो कभी भी खुद से दूध या जूस वगैरह कुछ भी आने से रहा, क्योंकि वो निपल है, सक करेगी, लेटेगी तो ही आएगा। लेकिन बस उसके दांतों में टीथिंग है, खौलन है, उसको जो है ना काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है अपने मसूड़ों में, तो इसलिए उसको हर वक्त जो है ना निपल चाहिए होते हैं चबाने के लिए। तो बस जनाब, मिराल को मैंने बिठा दिया था और अब मैं जो है ना बाकी के कामों में अपनी लगी हुई थी। तो मैं बात कर रही थी कि हमें अपने लिए, ख़ुद के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकालना चाहिए। इससे हमारा माइंड अच्छा रहता है, इससे हमारी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी रहती है। तो बस आज का दिन भी कुछ आम दिनों की तरीके से ही था, लेकिन थोड़ा-सा प्रोडक्टिव था, और जो दिन मेरे लिए प्रोडक्टिव होता है उस दिन मुझे लगता है कि हाँ जी, मेरा दिन ज़ाया नहीं हुआ, मैंने कुछ ना कुछ काम कर लिया है। लेकिन आज मैंने छुट्टी ली थी, किस काम से छुट्टी ली थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि मैं कुछ भी कुकिंग करूँ। मैं चाह रही थी कि यार मुझे ब्रेक चाहिए, आई नीड अ ब्रेक। रोज़ाना एक ही काम कर के ना मैं बहुत थक जाती हूँ, वही कुकिंग, वही घर के काम, वही झाड़ू पोछा, वही सफाइयाँ। तो बस जनाब, आज मैंने सोचा था कि घर वालों के लिए कुछ अच्छा सा बनाते हैं, तो आज मैंने चरगा बनाने का सोचा था। रेसिपी आपको आई बटन पे मिल जाएगी, कंप्लीट रेसिपी, उस पर आप लिंक करेंगे, तो क्लिक करके वहाँ आ जाएंगे तो उस लिंक पे तो आपको मिल जाएगी। सॉरी, मेरी ज़ुबान जो है ना लिंक करेंगे, पता नहीं मैं क्या बोल गई थी। खैर जनाब, तो बस रेसिपी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो आज मैंने जो है ना इसीलिए चिकन मंगवाई थी अब्बू से कि चरगा बना लेते हैं, क्योंकि चरगा सब शौक़ से खाते हैं। साथ में बनाऊँगी मैदे के पराठे,
अच्छा, पैंते के पराठे अब मैं घर पे ही बनाती हूँ, क्योंकि बाज़ार के जो पराठे होते हैं उसमें इतना ज़्यादा ऑयल होता है, वो उस ऑयल को पुराने ऑयल को इतना ज़्यादा हीट अप करके बार बार यूज़ कर रहे होते हैं कि फिर मुझे नहीं लगता उसमें कोई भी जो है ना न्यूट्रिएंट्स बाकी रहते होंगे। वो सिर्फ दिखने में चिकना चिकना ऑयल होता है और कुछ नहीं। इसलिए अब मैं मैदे के पराठे घर पे बनाती हूँ। कभी हो सके तो आपके साथ रेसिपी लाज़मी उसकी शेयर करूँगी, क्योंकि अब तक मैंने जब भी बनाया है उस वक्त मुझे व्लॉग जो है ना शूट करना याद ही नहीं रहता, तो इसलिए। अच्छा जी, अब मैं आपके सामने आ गई हूँ। चश्मा लगा के क्यों आई हूँ ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मुझे हो गया है आई इन्फेक्शन, पिंक आई इन्फेक्शन, जो कि 4 दिन से था, इसीलिए व्लॉग अपलोड नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी आइज़ में इतना ज़्यादा पेन था कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा था सुइयाँ चुभ रही हैं, और इसी वजह से जो है ना मैंने ग्लासेस लगाए हुए थे, और ग्लासेस लगाने की वजह से मुझे इतनी स्वेटिंग हो रही थी ना, और ऑलरेडी मेरी आइज़ से पानी आ रहा था, तो सब मेरे चेहरे पे आ रहा था, जिसकी वजह से मुझे अपने चेहरे पे एक्ने हो गई है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कहते हैं, या वायरल इन्फेक्शन है। 2 तरीके के इन्फेक्शन हैं इसमें भी। तो बस ये जो है ना आँखों में आँसू आते हैं, और जो मेरे चीक्स पे गिर रहे थे ना आके, मैं साफ़ तो करी थी टिश्यू से बार-बार, बट फिर भी हो रहा था कि कुछ ना कुछ आके स्किन पे लग रहा था, जिसकी वजह से मुझे स्किन पे एक्ने, बस इस वजह से व्लॉग नहीं आ रहे थे। और यहाँ पे जो है ना मेरे दोनों बेड्स नीट एंड क्लीन हो चुके थे। दोनों की बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी, बेड को मैंने अपने सेट कर दिया था। और मुझे सुबह उठते ही ना सबसे अच्छा काम यही लगता है कि उठ के मैं अपना बेड सेट कर देती हूँ। उसके बाद जाती हूँ मैं किचन में, और किचन की सफाई वगैरह शुरू करती हूँ, क्योंकि मेराल जाग रही है तो लाजमी उन्होंने भी मेरे साथ किचन में ही आ जाना है। जहाँ मैं जाती हूँ ना वहाँ मेराल मेरे पीछे आ जाती है, और फिर ऐ करती रहती है। अभी क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो भी वो मेरे साथ ही बैठी है, बीच बीच में मुझसे अपना कुछ ना कुछ जो है ना काम वो करवाती रहती है कि ए मुझे फीडर दे दो, मुझे रुमाल दे दो, या मुझे ये दे दो वो दे दो। तो सबसे पहले जो है ना मैं किचन के जो है ना अपने जो रात के मैंने बर्तन रखे होते हैं वॉश करके ड्राई करने के लिए, क्योंकि वो सुबह तक अच्छे से ड्राई हो चुके होते हैं। के बाद जो है ना मैं उन्हें कैबिनेट्स वगैरह में रख देती हूँ, और उसकी जो ड्रेन वाली ट्रे होती है ना, इसमें सारा पानी निकाल के इस ट्रे को डेली वॉश करने की पूरी कोशिश करती हूँ। नहीं तो हर ऑल्टरनेट डे पे मैं जो है ना इसको वॉश कर लेती हूँ, वरना फिर इसमें से स्मेल आने लगती है, और फिर वो जो है ना आपकी किचन का एनवायरनमेंट वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। खैर जनाब, यहाँ पे जो है ना मैं सारे बर्तनों को वॉश करूँगी एक-एक करके। और एक टिप देना चाहूँगी, जब भी आप बर्तन वॉश करें ना, तो बर्तनों पे जो भी आप लिक्विड लगाते हैं डिश वॉशिंग, उसको लगा के बर्तनों को सामने की साइड रखा करें, कभी भी अपनी तरफ ना रखें, क्योंकि जब हम अपनी तरफ रखते हैं ना तो स्लिप बहुत कंजस्टेड होता है, उससे हमारे सारे कपड़े भी ड्राई हो जाते हैं, वो गीले हो जाते हैं, और फिर अजीब से हमें कपड़ों में उलझन होने लगती है। तो इसलिए कोशिश करें कि बर्तनों को सामने की जगह पे रखें या साइड में कहीं रखें। जब से मैंने अपनी किचन की सेटिंग चेंज की है ना, तो मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल गया है स्लैब के ऊपर, तो मैं बर्तनों को अच्छे से आराम से सामने की तरफ या साइड में रख देती हूँ, तो काफ़ी मुझे आसानी हो गई है। वरना मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, कपड़े गीले हो जाते थे, जगह कम होती थी, क्योंकि एक नॉर्मल साइज़ का किचन है मेरे, तो बड़ी फैमिली के लिए तो ये किचन छोटा है, लेकिन ये हमारी फैमिली के लिए तो इट्स ओके। बट जब कभी दावत वगैरह होती है तो मुझे ये बहुत शॉर्टेज हो जाती है स्पेस की, और फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो मुझे रूम में जो है ना प्लास्टिक बिछा के उसके ऊपर बर्तन सारे ड्राई करने पड़ते हैं। तो बस जनाब, सारे बर्तन वगैरह को मैं अच्छे से वॉश करूँगी, और मैं आपको बता रही हूँ मुझे सब काम करते हुए इतना सुकून मिल रहा था, इतना अच्छा फ़ील हो रहा था कि साइड बाय साइड जो है ना मेरे सारे काम प्लान के मुताबिक चल रहे हैं, टू डू लिस्ट के मुताबिक चल रहे हैं, कि हाँ जी मैंने बेडशीट चेंज करनी है, मैंने किचन साफ़ करना है। और ये जो मेरी टू डू लिस्ट होती है ना, मैं पहले से प्लान कर लेती हूँ कि मैंने आज क्या करना है, आज क्या करना है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि मेरी रूटीन जो है ना वो हेक्टिक भी नहीं होती, और मैं अपने लिए भी इसी वजह से टाइम निकाल पाती हूँ कि जो उस टाइम में मेरा जो दिल करता है ना मैं वही करती हूँ। और आज मैंने आपको बताया कि मेरा आज ज़्यादा कुछ ख़ास कुकिंग करने का मूड नहीं था, मैं चाह रही थी कुकिंग से छुट्टी ले लूँ, तो इसलिए मैंने प्लान किया था कि चरखा बनाऊँगी। तो चरखे की रेसिपी मैंने आपको बता दिया है, आई बटन पर आपको मिल जाएगी, नहीं तो एंड स्क्रीन पे मैं उसका लिंक लगा दूँगी, तो आप वहाँ से उस वीडियो पे जा सकते हैं। तो बस मेराल आ गई थी एज़ यूजुअल मुझे तंग करने के लिए, तो बार-बार मुझे तंग करती रहती है आके बीच में ना, कभी कुछ कभी कुछ, तो बच्चों का तो लगा रहता है। और अभी जो है ना वो आके बार-बार ट्राइपॉड को जो है ना छेड़ रही थी, मैं उसे डाँट रही थी, मेराल नहीं करो, कैमरा गिर जाएगा, मोबाइल गिर जाएगा। तो बातों में जो है ना मैंने अपने किचन को साफ़ कर लिया था, मैं उसका काउंटर टॉप क्लीन कर रही थी, और मैंने वीडियो को काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप कर दिया था, वरना जो व्लॉग है ना आज का बहुत बड़ा हो जाना था, क्योंकि मैंने अच्छे से अपनी मॉर्निंग रूटीन को जो है ना कैप्चर किया था। तो बस जनाब, माइक्रोवेव हटा के उसको अच्छे से नीचे से अगर पानी वगैरह होता है ना, तो मैं उसको जो वाइप ऑफ कर देती हूँ, या तो मलमल के सूती कपड़े से फिर साफ़ कर देती हूँ स्लैब को, क्योंकि अगर हम अपना स्लैब वगैरह सारा गीला छोड़ देंगे ना, तो इसी वजह से फिर किचन में लाल बेग वगैरह आते हैं,
उसके बाद जनाब मैं जो मनी प्लांट है ना, इसके हर 2 दिन के बाद इसका पानी चेंज कर देती हूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखें इसकी रूट्स निकल आई हैं। जो नोट्स थी ना, उनके अंदर से रूट्स निकल के आ गई हैं। और अब ये मैं आपको ज़ूम करके दिखा रही हूँ। देखिए ऊपर वाली नोड में से भी जो है ना रूट निकल रही है, और लीफ के साथ साथ ये ना एक ब्रांच बन रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह, जिसमें से एक और नई ब्रांच जो है ना, लीफ निकल आएगा तो एक नई ब्रांच शुरू हो जाएगी। तो बस एक दफ़ा इनकी सारी जो है ना रूट्स निकल के आ जाएँ, तो फिर मैं इसको सॉइल में कन्वर्ट करके जो है ना यहीं रख लूँगी, अदरवाइज़ बाहर जहाँ पे मैंने प्लांट्स रखे हैं वहाँ रख दूँगी। तो आजकल जो है ना मुझे बड़ा सूथिंग इफ़ेक्ट लगता है कि जब मैं जो है ना अपने छोटे से गार्डन वाले एरिया में होती हूँ, प्लांट्स के पास होती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और आजकल मेरी यही हॉबी है, गार्डनिंग। आई होप सो आपको व्लॉग पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही एक बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की तमाम नोटिफिकेशन मिल सके। किचन वगैरह देखिए ऑलमोस्ट मैंने सारा क्लीन कर दिया है। अब बारी आ गई है पानी की बॉटल्स को फ़िलअप करने की। लास्ट में मैं सारी पानी की बॉटल्स को फ़िलअप करती हूँ। उसके बाद अगर पानी जो है ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं उसको दोबारा भर के बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। जनाब बस मैंने मिराल के लिए साथ साथ एक एग बॉईल किया था कि किचन से फ्री हो जाऊँगी तो उसे फिर ब्रेकफ़ास्ट करवा दूँगी। वैसे वो ब्रेकफ़ास्ट में जो है मैंगो शेक या बनाना शेक ले चुकी है, लेकिन ये कि मेरी हैबिट है मैं 12 साढ़े 12 के करीब उसे कुछ ना कुछ देती हूँ लाज़मी खाने के लिए, ताकि वो भी खा ले और उसके साथ बैठ के मैं भी कोई ना कोई फ़्रूट इंटेक कर लेती हूँ। और ये बहुत अच्छा रहता है, मॉर्निंग में ही हमें फ़्रूट्स खाने चाहिए। उसके बाद मैंने सोचा आज माइक्रोवेव को भी साफ़ कर लेते हैं। अच्छा, माइक्रोवेव की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। इसकी क्लीनिंग मैं डेली बेसिस पे करती रहती हूँ। कभी कुछ स्टेन आ जाए, कभी कुछ गिर जाए तो मैं उसको हाथ के हाथ जो है ना कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन वीक में एक दफ़ा मैं लाज़मी इसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ। और डीप क्लीनिंग में मैं सिरके वाला पानी कभी इसके अंदर रख के माइक्रोवेव ऑन कर देती हूँ 30 सेकेंड्स के लिए। तो वो जो उसका फ्यूम्स बनते हैं, उससे जो एवापोरेट होता है पानी, वो जगह जगह जाता है और उससे जो भी ग्रीस वगैरह होती है वो सब सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद मैं कपड़े से उसे साफ़ कर देती हूँ। कभी मैं जस्ट डिश वॉशिंग से जो बार होता है उसके जो है ना लिक्विड तैयार करती हूँ और उससे इसको साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, ये भी मैं एक हफ़्ते में एक दफ़ा कर लेती हूँ, तो मुझे जो है ना इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती अपने माइक्रोवेव को साफ़ करने के लिए। या इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस जो होते हैं उनको भी मैं इसी तरह हाथ के हाथ साफ़ करती रहती हूँ ना, तो फिर मुझे इतनी मेहनत नहीं करती पड़ती। और मेरा हाल ने देखें यहाँ पे जो है ना कैमरे को हिला दिया है। उसके बाद मैंने आके चेक करा तो एंगल हिल चुका था। फिर मैंने उसे सेट किया और मिराल जब तक चेयर रख के यहाँ पे खड़ी हो चुकी थी कि मैं साफ़ करूँगी, फिर मैंने मिराल को हटाया और एक दफ़ा मैंने फिर जो है ना अच्छे से कपड़े से साफ़ कर दिया। अब मैं इसे ओपन करके छोड़ दूँगी, फ़ैन चला दूँगी ताकि जो भी थोड़ी बहुत नमी स्लिप पे या माइक्रोवेव के अंदर है वो अच्छे से सारा ड्राई हो जाए। और फिर ये जो है ना फिर मैं इसको बंद कर दूँगी। किचन हमारा नीट एंड क्लीन हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही साथ माइक्रोवेव भी मैंने अच्छे से वाइप ऑफ कर दिया था, वो भी ड्राई हो चुका है। तो अब मैं जो है ना किचन को करूँगी बाय बाय, क्योंकि अब मेरे किचन में कोई काम नहीं है। अब इस किचन में हम आएंगे शाम को। और ये देखिए माइक्रोवेव कितने अच्छे से मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है। फिर जनाब अब हम जाएंगे और अपना थोड़ा सा हुलिया सही करेंगे, क्योंकि घर साफ़ है, किचन साफ़ है। झाड़ू मैंने निकाल दी थी, उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बहुत ऑकवर्ड सा लगता है। और जनाब ये हूँ मैं भी अपना हुलिया थोड़ा सा सही कर लूँ। और ये कपड़े देखिए मुझे कितने लूज़ हो गए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, डाइटिंग करके एक्सरसाइजेस कर करके। खैर जनाब अब मैं थोड़ा फ़्रेश होंगी, मुँह हाथ धोऊँगी, बाल बनाऊँगी, क्योंकि अब जो है ना मेरा बेटा स्कूल से आने वाला है। तो मैं उसका वेट करूँगी बैठ के, क्योंकि उसको बहुत पसंद है कि जब वो स्कूल आता है तो मम्मा उसका वेट कर रही होती है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने फ़्लैश बंद कर दी थी और अब मैं रिकॉर्ड कर रही थी। बस जल्दी से फ़्रेश होते हैं और जाके फिर मुश्तबा का वेट करते हैं। और मौसम देखें कितना प्यारा हो रहा है ना, ऐसा लगता है बारिश होगी बट बारिश नहीं होती। खैर जनाब अभी देखिए मैं समेट की गई हूँ और मेरा हाल ने पीछे पीछे जो है ना साथ साथ खेल खेल के सब फैलाया हुआ होता है। खैर ये तो हर वक्त का है हम माओ का। ये था मेरा आज का रूटीन। आप बताइएगा आपका रूटीन कैसे रहता है, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये देखिए मेरे फेस पे कितनी ज़्यादा एक्नी हो गई है आई इन्फेक्शन की वजह से, बट ठीक है नो इशू, ये सब जो है ना सॉर्ट आउट, बस किसी भी वक्त मुश्तबा आ जाएगा। तो यही था आज के व्लॉग। इस व्लॉग को यहाँ एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।